हेलो प्यारे बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम रुपयों को पैसे में कैसे बदलते हैं, दूसरा पैसे को रुपयों में कैसे बदलते हैं, इन सब चीज़ के बारे में सीखेंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है गणित के लिए। इसको आज हम सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला है 2 रुपये। अब 2 रुपये को हमको पैसे के रूप में बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 रुपये को पैसे के रूप में बताना है तो इसके लिए हम दो रुपये है, इसको हमको पैसे में बदलना है तो हम इसके लिए 100 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 200 पैसा। अब ऐसा ही क्यों हुआ, क्योंकि 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपये। 100 पैसा बराबर 1 रुपये होते हैं, क्योंकि अब तो पैसा चलता नहीं है। अब हम रुपए को जानते हैं, 1 रुपये को। पहले जब 25 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे का सिक्का तो अभी देखने को मिलता है, लेकिन चलता नहीं है। कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो अगर हम 2 50 पैसे का सिक्का लिए तो 1 रुपये हो जाता है। 100 पैसे बोलते थे उसको। तो ये हो गया हमारा 100 पैसे बराबर 1 रुपये। तो इसी के हिसाब से हम इसको बनाते चलते हैं। तो ये हुआ। अगला हमारा 10 रुपये हुआ। तो 10 रुपये, 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है। तो 10 रुपये है तो 10 का 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 और यहाँ 1 2 3 0, मतलब ये 1000 पैसा हो जाएगा। जब हमारे पास 1000 पैसा रहेगा तब हम उसको बोलेंगे कि हमारे पास 10 रुपये हैं। और 65 रुपये, 65 रुपये है तो इसको भी हम 100 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि हम रुपए को पैसा में बदल रहे हैं। अभी हम रुपए को पहला सीख रहे हैं, रुपए को पैसा में बदलना। तो 65 रुपये है तो इसको पैसा में बदलने हैं। चाहे कितनों ही बड़े संख्या क्यों ना हो, अगर रुपए में दिया है और उसको आपको पैसा के रूप में पूछा है तो 100 से आप गुणा कर दो, क्योंकि रुपए बड़ा है और पैसा छोटा है। तो हम छोटे की ओर जा रहे हैं। कभी भी हम अगर छोटे की ओर जाते हैं तो उसमें गुणा हो जाता है। अभी हम जैसे कि अभी हम पैसा या रुपए के बारे में सीख रहे हैं। इसके आगे जाएंगे तो हम सेकेंड, घंटा, मिनट के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर के बारे में भी सीखेंगे। तो उसमें भी यही होगा। अगर हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो उसमें हमारा गुणा हो जाता है। तो हो गया 65 गुणी 100 बराबर 65 एकम 65 कर लो पहले और 2 जीरो डाल दो। ये हो गया आपका 6500 पैसा। पैसा बदल रहे हैं ना अभी हम रुपए को। हम जानते हैं कि 100 पैसा बराबर 1 रुपये होता है, तो इसी के हिसाब से हम बदलते जा रहे हैं। अब हमारे पास है 99 रुपये है। तो 99 रुपये को हम पैसा में कैसे बताएंगे, ये कि हम गणित बनाएंगे तो हमको बीच बीच में इसका ज़रूरत पड़ जाता है। कभी जैसे कि हमारे पास रुपए दे दिया है और उसको आपको पैसा में बदलना है, तो इसके लिए हमें आना चाहिए बदलना। तो ये 99 रुपये, तो ये हमको 100 से फिर इसको गुणा करेंगे। तो ये जाएगा 99 एकम 99 और 2 जीरो लगा देंगे। तो इस तरह हो जाएगा 9900 पैसा। इसको हम पैसा बोल सकते हैं, 9900 पैसा बोल सकते हैं। अब अगली हमारा 5वां है 120 रुपये है हमारे पास। तो इसको हम पैसा के रूप में किस तरह बताएंगे, तो हो जाएगा 120 गुणा 100। 100 से ही भाग देंगे चाहे कितनों रुपए रहे। पैसा में अगर हमको कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 20 एकम यानी 12 एकम 12 और कितना जीरो है 1 2 3। इस तरह आपको गुणा करने आना चाहिए। जीरो वाला सवाल है तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि इसमें अंक दिया है 12, यहाँ दिया 1, तो 12 एकम 12 कर दिए और उसके बाद जितना जीरो उतना जीरो लगा दो। अब इसको गुणा करके देख लेना, इसको उत्तर यही आएगा। तो ये पैसा हो जाएगा। कितना पैसा हो गया। हम इसमें आपको एक होमवर्क देते हैं, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। होमवर्क के रूप में देते हैं। होमवर्क एक होमवर्क दे देते हैं आपको हम।
जैसे कि हमारे पास 13 रुपये हैं, 13 रुपये, 13 रुपये को पैसा में बदलना है ना। हम रुपये को पैसे में बदलना सीख लिए। अब हम पैसे को रुपये में कैसे बदलते हैं इसको देखते हैं। पैसे को रुपये में बदलना, तो हमारे पास है 100 पैसा। अब इसको हमको रुपया में बदलना है, मतलब 100 पैसा। पैसा छोटी चीज़ है, रुपया बड़ी चीज़ है, तो हम छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में बदलना है। तो इसका होता है 100 पैसा। 100 पैसा है हमारे पास। अगर 100 पैसा को हमको रुपए में बदलना है तो इसको हम भाग देंगे, 100 से ही भाग देंगे ना, क्योंकि 100 पैसा का ही रुपया होता है। तो भाग देंगे, कितना जाएगा, 100 एकम 100 एक बार में जाएगा, तो मतलब हो जाएगा ये 1 रुपया हो जाएगा। तो इसी तरह 100 से हम इसमें भाग देते जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि हम कितना भी पैसा को क्यों ना बदले, लेकिन हमको 100 से भाग देना पड़ेगा। रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। ये इसका एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, इसको याद रखना जरूरी है। अगर हम पैसा से रुपये में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं, और अगर हम रुपया को पैसा में बदलते हैं, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में बदलते हैं, तो 100 का गुणा करते हैं। तो इस तरह हम अब देखते हैं सवाल को। 100 पैसा है तो 100 पैसा बराबर कितना रुपये पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि 100 रुपये बराबर कितना रुपये। तो हम यहाँ बना के देखें हैं तो ये आ जाएगा 1 रुपये, यहाँ आ जाएगा 1 रुपये आ जाएगा। अब इसको देखते हैं 200 पैसा बराबर कितना रुपये, तो 200 को भाग करके देखेंगे। 200 है तो इसको हम 100 से भाग करेंगे, क्योंकि 100 पैसा का ही रुपये बनता है 1 रुपये, इसी कारण 100 से भाग करते हैं ना, क्योंकि हम बड़ी है, बड़े रूप में इसको बदल रहे हैं, छोटी को 200 पैसा को रुपये में बदल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, 1 दूनी 2, मतलब 2 आया, 2 रुपये आया, तो हो जाएगा 2 रुपये हो जाएगा इसका। सॉरी, इसमें नहीं आएगा, ये इसका है, ये 2 रुपये। 200 पैसा बराबर 2 रुपये। इसी तरह हम 450 पैसा को बदलेंगे। 450 पैसा को हम 450 पैसा है हमारे पास ना, तो 450 पैसा को हम रुपये में बदलेंगे। तो रुपये बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे ना। इसको आप ध्यान से देखो और सीखो, इसका बहुत उपयोग होता है गणित बनाने में। चाहे किसी क्लास का गणित बनाओ आप, बच्चे इसी में मार खा जाते हैं कि ये 400 पैसा है, अब ये रुपये है, तो उसी को रुपये और पैसा उसी को जोड़ घटाव करना चालू कर देते, तो इसमें आपका उत्तर गलत आ जाता है। तो ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा, अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 4 रुपये और 50 पैसा हो जाएगा, क्योंकि भाग करेंगे तो 100 चौक 400 जाएगा, लेकिन ये 50 बच जाएगा, तो फिर आपको दशमलव लगा के 0 लेना पड़ेगा, तो 100 पंचे 500 हो जाएगा। तो 100 पंचे 500 तो 5, तो 1 0 डाल के 50 पैसा बनाना पड़ता है इसको। तो ये हो जाएगा 4 रुपये और 50 पैसा, 4 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। अब अगला सवाल हमारा 1250 पैसा। 1250 पैसा को हमको इसको भी रुपए में बदलना है। तो 1250 पैसा है ना, छोटी चीज़ है पैसा। 1250 पैसा को हमको रुपए में बदलना है, तो रुपए के लिए आपको 100 से भाग करना पड़ता है, क्योंकि हम छोटी चीज़ को बड़ी में बदल रहे हैं। तो छोटी चीज़ को बड़ी में बदलने के लिए भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, भाग करेंगे तो 1 अंक 2 अंक, 2 0 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसका उत्तर होगा 12 रुपये और कितना दशमलव के बाद 50 पैसा। 12 रुपये 50 पैसा, 12 रुपये 50 पैसा। कुछ नहीं करना है, तो 100 से भाग बस देना पड़ता है, फिर वो रुपये में बन जाता है। फिर ये रुपये अगर 100 से भाग दिए, मतलब ये पैसा था तो ये रुपये हो गया सीधा सीधा। तो हमको अब 100 से भाग देंगे, दशमलव में उत्तर आएगा। तो 1 0 2 0, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो दशमलव की इस पर जो है इसको रुपये बोलेंगे, उस पर जो बचा इसको पैसा बोलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इसका उत्तर 12 रुपये 50 पैसा। थोड़ा देखने में असमंजस लगता है, लेकिन आप करोगे तो ये सरल हो जाता है। अब हमारे पास है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 35,000 पैसा है हमारे पास। अब 35,000 पैसा को हमको बदलना है रुपए में, तो हुआ ये 35 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 जीरो डाल दिए। अब इसको रुपए में बदलना है, तो रुपए क्योंकि छोटी है पैसा, तो पैसा हमको रुपए में बदल रहे हैं, तो इससे भी भाग हो जाएगा 100 का। तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, तो अब दशमलव के बाद जीरो है, तो इसको तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते। तो ये हो जाएगा आपका 350 रुपये। तो हम यहाँ लिख देते हैं 350 रुपये, 350 रुपये। इस तरह हम पैसे को रुपए में बदलना भी सीख लिए। अब हम आपके लिए एक होमवर्क छोड़ते हैं, जिसको आपको बना के हमारे कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो यह 300 पैसा को हमको रुपए में बदलना है। 300 पैसा बराबर कितना रुपए होता है? हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।